Yeah. So, as we said, health is wealth, right? So, yeah. अभी हम लोग जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो पहला चीज जो आता है दैट्स फूड, राइट? सो लाइक अगर हम लोगों को हमारा जो हेल्थ मेंटेन करना है तो सबसे लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज फूड. सो एक्चुअली व्हाट इज फूड? जो फूड कोई एक ऐसा जो टर्म फूड है वो एक्चुअली कोई भी ऐसा एक चीज हो सकता है जो आपके बॉडी को नरिश करे, राइट? एंड ऑफ कोर्स जो फूड है वो सॉलिड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, एंड इट कैन बी लिक्विड्स, राइट? सो ये सब फूड के लाइक दीज आर फॉर्म्स ऑफ फूड्स, राइट? अभी फूड का जरूरत क्यों है, राइट? या फूड क्यों जरूरी है अगर हम देखें तो हमारे बॉडी को हेल्थी रखना और हमारे बॉडी को प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी देने का काम जो है वो खाना करता है, राइट? सो अभी हम लोग देखें कि फंक्शंस ऑफ फूड क्या क्या है. हर लाइक फूड के तीन मेजर फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज सोशल फंक्शन, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल फंक्शन. तो इनमें से इन तीनों फंक्शन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई फंक्शन है तो दैट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन. ओके, देन व्हाट इज दिस फिजियोलॉजिकल फंक्शन? खाने का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, पहला एक फंक्शन है उसमें से एनर्जी गिविंग. जो भी आप खाना खाते हो, हमारा जो शरीर है उस खाने को ब्रेक डाउन करता है. जो कार्ब्स हैं उसके अंदर, जो फैट्स हैं उसको ब्रेक डाउन करता है एनर्जी में, राइट? और यही एनर्जी के कारण ही हम लोग पूरे दिन में जो है हम लोग एक्टिव रहते हैं. हम लोग हमारे प्रॉपर जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उसको हम प्रॉपरली कर पाते हैं. सेकेंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज बॉडी बिल्डिंग, राइट? आप जानते हो कि प्रोटीन रिच फूड खाने से हमारे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प होता है, राइट? सो दैट्स द बॉडी बिल्डिंग फंक्शन. एंड थर्ड इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन. अभी इस टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के शरीर को प्रोटेक्ट करना, राइट? तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे हम हमारे शरीर को प्रोटेक्ट रख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स द फोर्थ इज द रेगुलेटरी फंक्शन. अब ये सब जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, आई होप आप सभी लोगों को पता है, बट व्हाट इज द सोशल फंक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, राइट? तो ये क्या है? हम लोग लाइक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इसके बारे में तो हम जानते हैं, बट ये सोशल फंक्शन और साइकोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, राइट? सोशल फंक्शन है कि ये जो फूड है इसके थ्रू जो है लोग क्लोज आते हैं. हम जानते हैं, जैसे हम अभी इंडिया में हैं. इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड हर स्टेट का एक डिफरेंट कल्चर है, राइट? सो हम फूड के थ्रू बहुत क्लोज आते हैं, राइट? ये होता है सोशल फंक्शन. एंड द साइकोलॉजिकल फंक्शन, राइट? कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जब मैं टेंशन में होता हूँ तो मैं ज्यादा खाना खाता हूँ, या फिर लाइक अगर मेरा मूड खराब है, अगर मैं कुछ स्वीट खा लूं तो आई गेट लाइक मेरा थोड़ा मूड हल्का हो जाता है. ये सब हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शंस की कैटेगरी में आता है. ओके, हम सभी जानते हैं कि अगर हम खाना सही खाएं तो हम सारे लाइक हम डिजीज फ्री रह सकते हैं, बट एक्चुअली हम ऐसा कर नहीं पाते. हम जानते सब कुछ है, हम लोग जानते बहुत कुछ है, बट उन चीजों को हम लाइक चाहकर भी हम फॉलो नहीं कर सकते. लाइक अगर हम अभी के खाने के बारे में अगर बात करें, कितने ऐसे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं? क्या आप लोग हैंड रेज कर सकते हो? लाइक इंटेंशनली नहीं, बट स्किप हो जाता है. ओके, दो नोबडी इज रेजिंग देयर हैंड्स. ऐसे अगर ये जो केस होता है, मेजोरिटी जो है हाउसवाइफ्स के साथ में होता है, राइट? क्योंकि उनको सुबह के काम इतने सारे करने होते हैं जिसके कारण वो अपना ब्रेकफास्ट जो है स्किप करते हैं. आप सबने सुना होगा, यू शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक किंग, राइट? सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोने के बाद लाइक आप बॉडी को रेस्ट देते हो 8 घंटे का, या मिनिमम 8 आवर्स का तो हम लोग देते ही देते हैं, राइट? उसके बाद अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप उस बॉडी को एक्चुअली आप उसको सफर करवा रहे हो. सो it's like my humble request is never miss your breakfast. Okay, yeah. अब हम लोग थोड़ा सा सीरियसली बात करते हैं. हम कुछ जो जिस टॉपिक को हम लोग अटेंड करने आए हम उसके तरफ को लाइक आगे बढ़ते हैं. Okay, there are two major growing industries. First is sickness and second is wellness. अभी sickness industries में कौन कौन है? पहले हैं हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल स्टोर्स. ये सब जो है ये सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट है. ये क्या बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, आप बीमारी लेकर हमारे पास आओ
और हम आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिसके वजह से आप जो है कुछ और बीमारी का शिकार बन जाओगे, लाइक बनते हुए जाओगे। देन दिस इज लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप एक बीमारी लेके जाते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो, कुछ मेडिकेशंस लेते हो और उसके बाद उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड वापस से आप हॉस्पिटल जाते हो, राइट? तो ये एक चेन होता है, राइट? ये एक कंटिन्यूअस सर्कल में मूव करता है, राइट? अब दूसरी तरफ है वेलनेस इंडस्ट्री, राइट? अब अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है ये डिजीज आने से रोकती है। इसमें जो भी इंडस्ट्री है जैसे आप देख पा रहे हो, योगा, एक्सरसाइज, जिम, स्पा, जो रिवर्स ऑस्मोसिस या मिनरल वाटर, फूड सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक फूड्स, ये सब जो है वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट है, राइट? अभी अगर मैं अगर आप लोगों को पूछूं सिकनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री में जो बेसिक डिफरेंस बस यही है, वेलनेस इंडस्ट्री ये बोलती है कि आप कभी बीमार ना पड़ो, राइट? सिकनेस इंडस्ट्री ऑन दी अदर हैंड कहती है कि आप बीमार पड़ो तभी हमारा हमारा सर्वाइवल होगा, राइट? अभी अगर आप लोगों को मौका मिले, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे, सिकनेस या वेलनेस? शायद मैंने सवाल ही गलत पूछ लिया, राइट? इट्स वेरी मच कॉमन सेंस, कोई भी बीमार पड़ना नहीं चाहता, बट हमारे जो दिन के हमारे जो डेली के जो आदतें हैं या हम लोग जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं या हम जो फूड हम लोग अभी ले रहे हैं, इन सब के वजह से जो है हम सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनते जा रहे हैं, राइट? यहाँ पे जो है लोगों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बीमार ना पड़े, राइट? तो हम लोग आज जो बात करेंगे, हम लोग कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग बीमार कम पड़े और हम लोग अगर एग्जिस्टिंग कुछ हमारी डिजीजेस हैं उसको हम कैसे प्रॉपरली और बिना हॉस्पिटल्स जाए हम लोग कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। दो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट या आपके शरीर को कभी भी खराब नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अभी अगर हम जैसे हम लोग अगर बात करें, देर आर मेडिसिन, देर आर थिंग्स लाइक मेडिसिन, राइट? सो अगर हम बात करें मेडिकेशंस के बारे में तो मार्केट में 3 तरह के मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज सिंथेटिक, जो कि लैब में बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू, राइट? अभी इसको लेकर इशू क्या आता है, इसमें इसका जो अब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो जस्ट 20 to 30% ही बॉडी में अब्जॉर्ब होता है और बाकी सारा जो है वो बॉडी में डिपॉजिट होता है, जिसके कारण साइड इफेक्ट्स आते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एक इलाज के लिए गए हैं और दूसरी बीमारी को लेकर वापस आए, राइट? आप कुछ मेडिसिन लेते हो, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे मैं जानता हूँ कई ऐसे सारे मेडिकेशंस हैं जो बीमारी ठीक करने के लिए तो देते हैं, बट पीपल गेट मोर डिप्रेशन में चले जाते हैं या एक अलग बीमारी उनके अलग एक बीमारी के पकड़ में आते हैं। ये सब जो है सिंथेटिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से होता है, राइट? अब उसके बाद क्या आया, उसके बाद एक और अलग एक कैटेगरी आया, दैट्स हर्बल। एंड यस, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे हर्ब्स जानते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे घरेलू उपाय होते हैं जो हमारे दादियां करा करती थी, कुछ भी हो जाता उनके पास उनके घरेलू नुस्खे होते थे, राइट? तो ये सब जो चीजें हैं वो हर्बल कैटेगरी में आते हैं, बट वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो सब सेफ है, क्योंकि उस टाइम में जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं वो सब हम लोग घर के ही आसपास के प्लांट से ही हम कराते थे, राइट? बट अभी जो हर्बल्स आते हैं, दैट्स हम लोगों को ये नहीं पता कि उसके अंदर जो सीड यूज करते हैं या जिस क्वालिटी के प्लांट जो लोग यूज कर रहे हैं उसमें क्या कुछ छेड़खानियां की गई हैं या नहीं की गई, राइट? वो लोगों ने क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज किए, इन सब चीजों का कोई गारंटी नहीं। ओके, सो मार्केट में जो आप अवेलेबल है हर्बल थिंग्स, उसके जो अब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो वो बस 40 to 50% आपके शरीर में अब्जॉर्ब होती है और बाकी सारा जो है शरीर में डिपॉजिट होता है। ओके, देन द थर्ड कैटेगरी इज ऑर्गेनिक। अब जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये फुल ही प्लांट बेस्ड होते हैं, राइट? इसमें जो है नॉन जीएमओ सीड्स यूज करते हैं। मतलब क्या है, जो सीड्स है उनको जेनेटिकली उनके उनके जो जेनेटिक्स है, जो जीन्स है, उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की जाती, राइट? इसके वजह से क्या है कि एक ओरिजिनल सोर्स होता है और उसके वजह से जो है 100% वो शरीर में अब्सॉर्ब हो जाता है। अभी इवन आप अगर सिंपल है ये डिफरेंस अगर देखने जाओगे,
अगर आप मार्केट में जाते हो आपको 2 क्वालिटी के सेब मिलते हैं। अगर कोई बोलता है कि एक ऑर्गेनिक है और एक नॉर्मल फार्म से है, तो ऑर्गेनिक वाले का हमेशा जो है वो महँगा होगा, राइट? तो ये जो फैक्ट है ये अंडरस्टूड है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक जो फार्मिंग टेक्नीक है इसमें बहुत मेहनत लगती है, उसको एक अलग ही तरीके से वो की जाती है, राइट? सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज लाइक प्रेफर्ड और शुड बी प्रेफर्ड, ओके? सो अब हम बात करते हैं 4 पिलर्स टू गुड हेल्थ। हम सभी लोग एक अपना जो हेल्थ है उसको प्रॉपर और अच्छी तरीके से लाइक मेंटेन करना चाहते हैं। दिस आई नो वेरी मच पर्सनली। सो उसके ना 4 पिलर्स हैं जो डब्ल्यूएचओ बोलती है कि अगर आप ये जो 4 पिलर्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हो, तो आप हमेशा हेल्थी रह सकते हो। ओके? फर्स्ट इज एक्सरसाइज, मिनिमम 20 मिनट्स ऑफ रिगरस एक्सरसाइज, राइट? अभी आप जानते हैं कि अभी शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने लॉकडाउन पीरियड में लाइक लास्ट 4 मंथ से सभी लाइक हर जगह पे ही लॉकडाउन पीरियड था, तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इस लॉकडाउन में लाइक एक्सरसाइज की हो, राइट? मेजॉरिटी लोगों ने घर में नए-नए रेसिपीज ट्राई किए हैं, खाए हैं और अपना जो वेट है वो लाइक सभी का इंक्रीज हुआ है, राइट? सो हम जो एक्सरसाइज एक पार्ट जो पहले था वो लॉकडाउन के टाइम में बिल्कुल ही खत्म हो गया, राइट? सो 20 मिनट का रिगरस एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें हैं एक्सरसाइज ना करना, इन सब का जो है हमारा शरीर की जो सहन शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। अगर हमारे शरीर को कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो ये बहुत ही लास्ट में जब तक वो सह सकती है वो सहेगी, और जब वो लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब वो उसके क्या बोलते हैं, वो हमें जो दिखाना शुरू करता है शरीर, ठीक है? तो लाइक हम सबके लिए हम सभी का शरीर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे शरीर को प्रॉपरली मेंटेन रखें, राइट? सो इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब सेकंड थिंग इज एटीट्यूड, और ये जो एटीट्यूड है ये आई गेस लॉकडाउन के टाइम में तो काफी लोगों का बिगड़ा है ना। सबसे ज्यादा लोग न्यूज देखते हैं या आरोग्य सेतु में देखते हैं कि आज कितने केसेस बढ़े, इस स्टेट में कितने केसेस बढ़े, तो ये सब जो चीजें हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी लाता है। एंड जहां पे आपका जो शरीर है वो एक उसके अंदर एक नेगेटिविटी अगर अंदर जाती है, तो आपका शरीर या आपका इम्यूनिटी जो है वो ब्रेक होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। दो ये सब चीजें हम लोगों को शायद समझना है, बट इन सब चीजों को साइंटिफिकली प्रूव करा गया है। आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ओके? ऐसे बहुत सारे जर्नल्स हैं, ओके? एंड द थर्ड एलिमेंट इज रेस्ट। अभी रेस्ट अगर हम बात करें तो एक लाइक ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे ही सोना है, बट आप 8 घंटे जो सोओगे उसमें आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोना है ना? तो इस लॉकडाउन पीरियड में आई नो कि काफी लोगों के अगर जॉब्स में इफेक्ट पड़ा है तो उनको हमेशा से ही टेंशन है कि आगे को वो सर्वाइव कैसे करेंगे, राइट? बट कम से कम हम लोग अगर हम लोग हमारा एटीट्यूड जो है उसको पॉजिटिव रखें, अब तो हम लोगों का जो रेस्ट है वो भी हम प्रॉपर रख सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर डिफरेंस फील करना है, जितने भी लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका जो रेस्ट होता है, उनको एक प्रॉपर और अच्छी नींद मिलती है, और जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो उस दिन आपको जो है एक प्रॉपर नींद नहीं मिलती है, राइट? तो ये सब चीजें ही इंटरकनेक्टेड है, ओके? तो अब इन 4 पिलर्स में एक चैलेंज जो सभी को आता है वो ये है कि ये जो पहले जो 3 है, एक्सरसाइज, एटीट्यूड और रेस्ट, ये तीनों ही लाइक करना जो है हमारे हाथ में है, राइट? हम इसको प्रॉपर्ली मेंटेन रख सकते हैं या ये इसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है, बट जो फोर्थ पिलर है न्यूट्रिशन का, ये हमारे हाथ में नहीं है, राइट? तो मैं ये जो प्रेजेंटेशन मैं अभी जो दे रहा हूँ उसमें मेरा प्राइमरी फोकस ये रहेगा न्यूट्रिशन के बारे में, राइट? ये जो चीज है ये आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा, राइट? अभी इसको थोड़ा सा लाइक फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आप अपना फोन अगर लैंडस्केप में रखोगे तो आप इसको बेटर पढ़ सकते हो। थोड़ा सा आई नो कि इमेज थोड़ा क्रम्बल्ड है, बट या मुझे ये इमेज बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको आज स्लाइड में डाला है, ओके? यहाँ पे जो है ना आप एक गाड़ी देख रहे हो, ठीक है? तो गाड़ी का जो आउटर बॉडी है ये हमारे शरीर की तरह है। इसको बिल्ड करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। हमारे शरीर का सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट अगर है तो वो प्रोटीन है। अगर आप प्रोटीन के कंटेंट प्रॉपर रखते हो तो आपका शरीर भी प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर वर्किंग में रहेगा, राइट? एंड सेकेंड एलिमेंट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी हाँ, हम लोग अगर थोड़ा सा और बात करें तो ये जो प्रोटीन के सोर्सेज आप देख सकते हैं जो उन्होंने लाइक राइट साइड में हमने दिया है, फिश, एग, मिल्क, चीज, डायरी प्रोडक्ट्स, सॉरी, या डायरी प्रोडक्ट्स, ये सब सोर्सेस हैं
प्रोटीन के। एंड द नेक्स्ट वन इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक इंजन ऑयल जैसे का काम करता है, राइट? तो ये क्या है, ये हमारे हेल्थी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स की जरूरत है। और अगर हम विटामिन्स की बात करें तो देयर आर मेनी विटामिन्स लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे कई सारे विटामिन्स हैं, राइट? अब इनके सोर्सेज क्या क्या हैं? दैट्स ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। इन सब चीजों से आपको जो है विटामिन्स एंड मिनरल्स आप पूरा करते हो। ओके, विटामिन्स आप अपना पूरा कर सकते हो। एंड सेकंड इज मिनरल। में काफी सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के ही एक अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, राइट? अब इनमें से कोई भी एक डेफिशिएंसी आपको उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन एक मिनरल है, राइट? अगर आयरन की कमी हो तो आप जो है एनीमिक हो सकते हैं। तो हर एक विटामिन एंड मिनरल का अपना ही एक इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन ए के बारे में, अगर बात करें, विटामिन ए अगर कम हो तो आपके विजन पे वो इफेक्ट करेगा, राइट? अगर सी, विटामिन सी अगर शरीर में कम हो तो आपका इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, राइट? सो हर एक विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो शरीर में इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। लोग बोलते हैं कि फैट बुरा होता है या कार्ब्स बुरे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे इस गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट की हमारे शरीर में जरूरत है, राइट? ये जो है हमें हमारे शरीर को एनर्जी एंड हीट प्रोवाइड करती है, राइट? अब ये सब तो हम समझ गए, ये सब सोर्सेज हम समझ गए, बट ये जो आप सोर्सेज देख रहे हैं, क्या हम लोगों को प्योरेस्ट फॉर्म में सोर्सेज मिल रहा है? अगर हम एक फूड चेन की ओर देखें, सो ह्यूमंस आर एट द एंड ऑफ द फूड चेन, राइट? तो कोई भी केमिकल्स हम प्लांट में यूज करते हैं और हम उस प्लांट्स को खाते हैं या उस वेजिटेबल्स को हम खाते हैं, तो वो केमिकल्स हमारे शरीर में लाइक डेपोजिट होता है, और उसके कारण जो है और भी डिजीजेस बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो अगर आप थोड़ा सा लाइक पुराने टाइम में जाएं, हमारे दादाजी या फिर उनके पापा, इन सब के जो टाइम में अगर हम देखें तो उनके पास एक फूड जो मिलता था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी, राइट? धीरे धीरे क्या है कि मिट्टी के जो गुण है वो खत्म होने लगे, पोल्यूशन बढ़ने लगा। इन सब के कारण के वजह से हमें जो सोर्सेज या हमें जो वेजिटेबल्स मिलते हैं ये सब प्योर नहीं होते, राइट? तो हम लोगों को इस टाइम में क्या करना है, हम लोगों को जो भी लाइक कमी है उसको हमें कहीं और से तो पूरा करना होगा, वरना हम लोग डेफिनेटली बीमार पड़ने वाले हैं, राइट? सो यहाँ पे बात आती है सप्लीमेंट्स की। सो जैसे कि आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्स क्या है और हमें ये क्यों जरूरी है, राइट? सो ये सब हमने हमारे क्लासेस में हमने पढ़ा है, बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड, इन सब के बारे में, राइट? इवन अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी आपने टेक्स्ट बुक्स में काफी देखे हो। ये सब चीजें हम लोग बहुत लाइक हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन सब चीजों के बारे में, बट क्या एक्चुअली हम इसको पूरा कर पा रहे हैं, राइट? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और अगर हम इसको नहीं पूरा कर पा रहे तो डेफिनेटली वी आर लाइक हम बीमार पड़ने वाले हैं, राइट? सो अब इसको पूरा करने के लिए क्या है, हमें जो है सप्लीमेंट्स लेना है। अब ये जो सेशन है हमने हेल्थ प्लस इम्यूनिटी रखा, तो थोड़ी सी हम लोग लाइक इम्यूनिटी के बारे में भी बात करते हैं, राइट? सो व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम? अभी आपने इस लॉकडाउन पीरियड में जो है आपने काफी बार सुना है ये इम्यूनिटी इम्यूनिटी, राइट? ये एक बज़ वर्ड बन चुका है, हर जगह पे इम्यूनिटी के बारे में बात हो रही है, राइट? अगर इंस्टाग्राम यूजर्स हैं तो सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग पे जो हैशटैग थी वो इम्यूनिटी थी, राइट? या इम्यूनिटी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी। तो इसलिए क्या है कि हम सभी लोग इम्यूनिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोगों ने कोरोना के टाइम ही समझा, राइट? यस, सो अभी हम थोड़ा सा लाइक बात करते हैं कि एक्चुअली ये इम्यून सिस्टम है क्या, राइट? सो एक्चुअली ये जो इम्यून सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सेल्स एंड प्रोटीन का। अब इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर को बचाए रखती है इन्फेक्शन से, राइट? अभी लाइक इम्यून सिस्टम जो है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है वेराइटी ऑफ थ्रेट्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इन सब से हमारे शरीर को जो है वो बचाए रखती है। वो पहले आइडेंटिफाई करती है और उसके अगेंस्ट में या उससे लड़ती है, राइट? अभी साइंस ऑफ वीक इम्यून सिस्टम अगर हम देखें तो लाइक बार बार बीमार पड़ना, या जैसे ही कुछ क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो बीमार पड़ना, ये सब प्लेटलेट काउंट होना, एनेमिक होना,
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डायरिया, ये सभी चीजें जो है इम्यूनिटी के लाइक वीक इम्यून सिस्टम के साइंस हैं, राइट? तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे ये इनमें से कुछ भी एक प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है एंड तक देखने की जरूरत है, राइट? ओके, सो अब वाई बिल्डिंग इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट, एंड आई होप ये जो टॉपिक है शायद इसे एक स्लाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम में सभी लोग समझते हैं कि इम्यून सिस्टम बिल्ड करना या इम्यूनिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी इम्यून सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ा सा एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम सही है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा इम्यून सिस्टम के बारे में, राइट? बट अगर ये वीक है तो ये बार बार साइंस दिया करेगा, है ना? तो ये एक चीज है जिसको लाइक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वैसे आप अगर ब्लड का अगर टेस्ट कराओ तो आप काफी कुछ पता कर सकते हो ब्लड के थ्रू, या आप लाइक काफी टेस्ट अगर आप शरीर का कराओगे तो आपको जहां जहां पे कमी है आप पता कर सकते हो, बट इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं है, राइट? ये अपना ना होने का प्रेजेंस तभी देता है जब आप लाइक ये अपने अपना जो प्रेजेंस है इसको अपने अलग ही तरीके से वो दिखाता है, राइट? सो अब हम लोग जो है इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करें, राइट? ऐसा क्या खाएं जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा हो सकता है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला ये है कि आप जो है अपने डाइट में ज्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रखो, पहला पॉइंट। दूसरा है रेगुलरली एक्सरसाइज करो, बस अच्छा लाइक विटामिन एंड मिनरल रिच फूड खाने से ही आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ेगा नहीं, आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करना होगा अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, ओके? एक हेल्थी वेट मेंटेन करो, आप सभी लोगों को बीएमआई आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट्स बॉडी मास इंडेक्स, और उस हिसाब से जो आपका आइडियल वेट है उसको मेंटेन करो, ओके? एंड द फोर्थ पॉइंट इज एडिक्वेट स्लीप, एंड ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2-3 दिन कंटिन्यूस अगर प्रॉपरली नहीं सोते हो तो आप देख सकते हो कि लोग जो है उनको थोड़ा सा लाइक वो कोल्ड होता है या उनको बहुत एक अनईजीनेस महसूस होती है, राइट? तो ये सभी चीजें साइंस हैं एक वीक इम्यून सिस्टम होने का, राइट? एंड थरो कुकिंग करो, एंड यस हम लोग इंडिया में ये पॉइंट जो है उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा सारा खाना हम लोग प्रॉपरली कुक करते हैं, हम लोग प्रॉपर स्पाइसेस डालते हैं, तो उसके थ्रू जो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज हैं वो नहीं एंटर होते हैं, राइट? एंड जो स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज करो, राइट? तो जिन लोगों ने आपको बुलाया उनके पास ऐसे भी तरीके हैं जिससे जो है आप अपने स्ट्रेस को भी मिनिमाइज कर सकते हो। जिन्होंने आपको बुलाया आप उनसे जरूर बात करें, वो आपको एक ऐसे सिस्टम के साथ वो आपको लाइक लेकर आ सकते हैं जिसके थ्रू जो है आप अपना स्ट्रेस और जो भी लाइफ को रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन सभी चीजों को जो है आप उसको प्रॉपरली मिनिमाइज कर सकते हो, ओके? यस, सो अब हम बात करते हैं इन सभी चीजों के सोल्यूशन के बारे में, राइट? तो दैट्स न्यूट्रलाइट, एंड आई होप आप सब लोगों ने सुना होगा न्यूट्रलाइट के बारे में, ओके? सो इम्यूनिटी बिल्ड करना हो या कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो, इन सब का एक हमारे पास एक सोल्यूशन है, दैट्स न्यूट्रलाइट। अभी हम लोग अगर बात करें न्यूट्रलाइट, वाई न्यूट्रलाइट, कुछ हम 8 रीजन के बारे में बात करेंगे। ये जो है दुनिया की सबसे पहली ब्रांड है जो विटामिन मिनरल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाती है, ओके? एंड यही एक इकलौता ब्रांड है जिसने खुद का वो लाइक प्लांट्स जो हैं खुद ग्रो करते हैं, खुद हार्वेस्ट करते हैं और खुद से प्रोसेस करते हैं। खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में इनके खुद के जो है 500 एकर्स में इनका ऑर्गेनिक प्लांट है, जिसमें इनका खुद के ही सारा जो इरिगेशन लाइक सीड टू बॉटलिंग पूरा प्रोसेस न्यूट्रलाइट ही करती है। बट अगर आप और कोई सप्लीमेंट ब्रांड्स को देखोगे तो उनका कोई और रॉ मटेरियल्स कोई और बना रहा होगा, पैकिंग कोई और कर रहा होगा, राइट? तो इन सब चीजों में क्या है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, राइट? एंड ये जो न्यूट्रलाइट है वो खुद के फार्मिंग टेक्निक्स यूज करती हैं, ओके? एंड दैट आल्सो इज अ बायोलॉजिकल मेथड। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये अपने जो सॉइल को जो टिल करने के लिए जो है ये इजिप्शियन अर्थवर्म्स यूज करते हैं, राइट? एंड कोई कीड़े को मारने के लिए वो केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते हैं, ये दूसरे ऐसे कीड़ों को छोड़ते हैं जो उन कीड़ों को खा के वो वापस आ जाए, राइट? तो ये इनका फार्मिंग टेक्निक्स है। एंड ये जो है प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स, दैट मीन्स जो पूरा प्लांट है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब में ये मेजरली ये डील करते हैं, ओके? एंड या जैसे कि मैं बता रहा था फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, अगर हम बात करें व्हाट इज दिस फाइटोन्यूट्रिएंट्स, राइट? अगर आप
फाइटोन्यूट्रिएंट एक्चुअली एक प्लांट सोर्स है। अगर हम बात करें, आप एक इमेजिन करें एक सेब के पेड़ को, और आप उसमें से एक सेब जो है तोड़ के अगर घर में रखें तो कुछ दिनों बाद जो है वो खराब हो जाएगा, बट जो पेड़ में जो सेब लगा होता है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता, राइट? तो वो होता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो न्यूट्रीलाइट ही एक ऐसा एक ऐसा ब्रांड है जो आपको प्रॉपर फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, राइट? इनका जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, और इनके खुद के ही साइंटिस्ट हैं जो सारा कुछ ये लोग कंटिन्यूस ये लोग इसको मॉनिटर करते हैं, इनके फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, इनके मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को, राइट? एंड ये जो कंपनी है, ये जो है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स में जो है वो यूज नहीं करते हैं। ओके, सो अब हम बात करें कुछ न्यूट्रीलाइट फाउंडेशन रेंज के बारे में। सो कुछ हम प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करें, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, या सो पहला प्रोडक्ट है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई अगर हम बात करें तो दैट्स प्रोटीन, क्योंकि हम सभी लोगों ने पढ़ा है प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, राइट? सो अब एम्वे का प्रोटीन बाकी प्रोटीन सोर्सेज से अलग क्यों है? अगर हम बात करें, फर्स्ट इज कि एक इसके जो सोर्सेज हैं दैट्स वेरी मच नेचुरल। बहुत सारे लोगों को लैक्टिक इश्यूज होते हैं, ये जिन लोगों को लैक्टिक इश्यूज होते हैं वो भी ये प्रोटीन को खा सकते हैं, क्योंकि ये वीगन सोर्सेज से बना है, दैट्स 100% वीगन। ये सोय, व्हीट एंड येलो पीस से बना है, ओके? एंड इसके अंदर एक स्पेशलिटी जो है इस प्रोडक्ट का वो ये है कि इसके अंदर जो है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, राइट? अब अगर हम बात करें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ये शरीर खुद से नहीं बना सकती, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा, राइट? अगर आप इमेजिन करें कि मुझे, अगर आपके पास दिमाग में अगर क्वेश्चन चल रहा है मैं तो हेल्थी हूँ, मुझे क्यों प्रोटीन लेना चाहिए, तो जस्ट आप जहाँ पे जिस रूम में बैठे हैं उसको जरा चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा रूम आपका बना है वो ब्रिक से बना है, राइट? अगर आप रोज बाहर जाते टाइम अगर एक एक ईंट उठा के जाओगे तो एक दिन, मतलब इनिशियली तो आपको पता नहीं चलेगा, बट एक दिन वो जो आपका रूम है ये टूट के गिरना ही है, राइट? तो प्रोटीन भी ऐसे ही है, इसका जो जो सिम्टम्स हैं, प्रोटीन अगर आपके शरीर में कम है, ये जो सिम्टम्स जो दिखेंगे वो सबसे लास्ट में जाके दिखेंगे, है ना? शरीर ऐसा ब्रेकडाउन हो, आपने कई बार सुना होगा कि कल तक तो वो बंदा ठीक था, अभी अचानक से पता नहीं क्या हो गया, राइट? अचानक से कुछ भी नहीं होता है, सब धीरे धीरे करके उसका जो शरीर है उस पर ये इफेक्ट होने लगे थे, राइट? तो आप इस प्रोटीन को अगर आप कंज्यूम करते हो तो आप जो है अपना शरीर को आप बेटर रख सकते हैं, राइट? ओके, एंड या एक और अगर मैं बात करूं, इस प्रोटीन को एक पीडीकैस स्कोर इसको दिया गया है 1। पीडीकैस मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, ये 1 है। आप मार्केट के किसी भी प्रोटीन पाउडर को देखोगे आपको जो है 1, ये जो रैंकिंग है ये नहीं मिलेगा, राइट? सो दैट मीन्स कि दिस इज द हाईएस्ट ग्रेड प्रोटीन अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? अब अगर हम बात करें कॉस्ट कंपैरिजन के बारे में, यस, कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या है इसका कॉस्ट, इन सब के बारे में जो हम लोग फाइनली अगर टाइम रहा तो बात करेंगे, वरना जिन्होंने आपको बुलाया आप उनसे जरूर बात करें, वो ये आपके जो रेट्स को लेके जो क्लैरिफिकेशन है वो क्लियर कर देंगे, राइट? एंड दिस इज द डेली, दिस इज द विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट? अभी ये जो सप्लीमेंट है इसके अंदर 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं इसके अंदर विटामिन ए है। विटामिन ए जो है आपके आंखों के लिए बहुत जरूरी है, राइट? विटामिन के एक विटामिन है जो आपके ब्लड को क्लोट होने में हेल्प करती है। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं गिर जाते हैं, कट जाता है, कहीं पे ब्लड जो है क्लोट होता है। कुछ लोगों में ये जो क्लोटिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो है, मतलब क्या है, उनके अंदर, उनके शरीर में जो है विटामिन के की कमी है। तो ऐसे बहुत सारे डेफिशिएंसीज हम लोग इजिली देख सकते हैं। उसको आप इस एक टैबलेट, इसका नाम भी डेली इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको रोज बस एक टैबलेट खाना है और इससे आप अपने विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सकते हो। एंड प्लस इसके अंदर जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। एंड यस, फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम अलग अलग 6 प्लांट सोर्सेज से इसके अंदर इन्होंने फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी डाले हैं, और ये आपको मार्केट में कभी नहीं मिलेगा, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज ओमेगा 3। और अगर हम ओमेगा 3 के बारे में बात करें तो
आई होप कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, राइट? अगर नहीं भी जानते, मैं आपको बता दूं, जो फैट्स होते हैं हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्सेस ऑफ फैट इज लाइक नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, राइट? सो अगर हम फैट के बारे में बात करें तो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ओमेगा 9, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। ओके, तो ओमेगा 9 उतना जरूरी नहीं है, ओमेगा 6 जो है जरूरी है, बट ये आप जो आप खाने के अंदर जो तेल यूज करते हैं उसके थ्रू आपको जो है मिल जाएगा या मिलता है, राइट? बट ओमेगा 3 जो है आपको दो सोर्सेज है। फर्स्ट इज वेजिटेरियन सोर्स एंड द सेकंड वन इज कि आपको कुछ लाइक नॉन वेज सोर्स जो है, इसी से ही आपको ओमेगा 3 मिल सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, आप बस मैं अभी आपको जस्ट अगर एक्सप्लेन करूं तो आप जस्ट इमेजिन करें, जब आप जूस खरीदने जाते हैं और आप अगर मौसम्बी का जूस ऑर्डर करते हैं, ओके, सो आप देखेंगे कि अगर एक ग्लास जूस, अगर छोटा सा भी ग्लास जूस बनाना हो, वो कम से कम 4 मौसम्बी उसके अंदर डालता है, राइट? बट आप देखोगे कि 4 मौसम्बी का साइज कितना होता है और जब जूस बन के बाहर आता है तो कितना बन के आता है, राइट? तो यही चीज होता है जब आप वेजिटेरियन सोर्स लेते हो, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल, लाइक फ्लैक्स सीड्स हो जाते हैं, वॉलनट्स होते हैं। इन सब के साथ एक चैलेंज क्या आता है, वो ये आता है कि शरीर को वो समझ नहीं, एक्चुअली देखो हमारा शरीर ना एक बहुत ही एक लाइक हम बात करें तो एक बहुत ही लाइक इतने अच्छी तरह से इंजीनियर्ड है हमारा शरीर कि उसको जो है खाना नहीं समझ आता, बट खाने के अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स, जो विटामिन्स, मिनरल्स, जो प्रोटीन्स, कार्ब्स, यही सब हमारे शरीर को समझ आता है। आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेब खाओ या कुछ और फ्रूट खाओ, बट उनको उसके अंदर के जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उसी का ही लाइक उसी से ही फर्क पड़ता है, राइट? तो जब आप ये फ्लैक्सीड और वॉलनट्स खाते हो तो आपके शरीर के अंदर जो ओमेगा 3 जाता है वो जाता है ALA के फॉर्मूला में, लाइक या ALA के फॉर्म में। अब ALA जो है वो शरीर को फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है EPA एंड DHA में, राइट? अब जब आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से जब आप खाते हो तब वो डायरेक्टली ही आपको शरीर में वो EPA एंड DHA के फॉर्म में ही जाता है, राइट? अब आप खुद ही सोच सकते हो, अगर अगर शरीर को अगर कन्वर्ट करना पड़े तो जितना आप ओमेगा 3 अपने शरीर में लोगे वो कन्वर्ट होने के बाद उतना नहीं रहेगा अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज लेते हो। अब हमारे पास जो ओमेगा 3 है इसके अंदर दो कंटेंट्स है, दैट इज EPA एंड DHA। EPA जो है वो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड DHA जो है ये हमारे दिमाग पे काम करता है। आपने सुना होगा लाइक बच्चों को जो है सबसे ज्यादा जरूरत होती है DHA अपने ग्रोइंग स्टेज में, राइट? क्योंकि इसी टाइम में जो है उनका लाइक विकास, दिमागी विकास जो होता है वो उनके लाइक उस स्टेज में होता है, तो उस टाइम में उनको DHA की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बट वंस यू आर ग्रोन तो आपको DHA उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको EPA का ज्यादा जरूरत पड़ता है, राइट? अभी अगर EPA जो है वो उसके बहुत सारे फायदे हैं, राइट? इसको आप खुद से भी लाइक सर्च मार सकते हो। अगर कुछ हम वैसी बात करें तो EPA एंड DHA जो है आपके नॉर्मल सर्कुलेटरी हेल्थ, जो आपके शरीर का जो सर्कुलेटरी हेल्थ है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। DHA जो है हमारे ब्रेन फंक्शंस में हेल्प करता है, नॉर्मल विजन में हेल्प करता है एंड जो EPA है वो हमारे नॉर्मल जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, आपने देखा होगा कि एज होते होते जो है लोगों को घुटने में प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे होते हैं, राइट? तो इन सभी को प्रिवेंट करता है अगर आप ओमेगा 3 लेते हो तो, राइट? अब ओमेगा 3 की अगर हम बात करें सो दिस इज द मोस्ट प्योरेस्ट और लाइक मोस्ट गुड फॉर्म ऑफ ओमेगा 3, दैट्स न्यूक्लियोटाइड सैल्मन ओमेगा 3। ओके, सो अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। यस, ये दो और सप्लीमेंट्स जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। फर्स्ट इज फाइबर, जो आप देख सकते हैं हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में लाइक मेजॉरिटी लोगों को लाइक मोशन में दिक्कतें या पेट से रिलेटेड दिक्कतें वो लोग हमेशा ही फील करते हैं, राइट? क्योंकि हमारे खाने में फाइबर की बहुत कमी होती है। आप वैसे देख सकते हो, पहले के टाइम में जब आप रोटियां खाते थे तो उस टाइम में आपको आप लाइक आप जाते थे और उसको पीसते हैं, फिर उसको हम लोग रोटी बनाते, मतलब खुद का जब आटा बनाते तो उसके अंदर फाइबर कंटेंट होता है। बट अभी जो आप पैकेज फूड, जब से हमने खाना हमने लगा स्टार्ट किया है, तब से हम एक चीज तो लाइक देख सकते हैं, फाइबर का बहुत कमी हमारे खाने में है, राइट? सो उसके लिए आपको अलग से एक सोर्स, अलग से किसी सोर्स से आपको लेना पड़ेगा। तो दिस इज द बेस्ट सोर्स दैट इज अवेलेबल, दिस इज न्यूट्रालाइट फाइबर। ओके, अब जिन्होंने आपको बुलाया आप उनके साथ जरूर पूछें कि फाइबर का एक डेमो के लिए आप जरूर पूछें, आप लाइक आप बिल्कुल ही आप इम्प्रेस्ड हो जाएंगे इसका डेमो देख के, राइट? एंड नेक्स्ट इज दिस कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए है। ओके,
यस, अब हम बात करें अगर इम्यूनिटी के बारे में, तो अब लोगों ने अगर हम इम्यूनिटी की रेंज के बारे में बात करें, तो ये न्यूट्रालाइट के कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन रखने में और इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट इज कैल्शियम, इसके अंदर जिंक का कंटेंट है जो आपके इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड इज वसाखा, आप जानते हैं कि कोरोना जो है वो लाइक कोविड अगर किसी को होता है तो उसके लंग्स में इफेक्ट करता है, तो वसाखा जो है दिस इज फॉर प्रॉपर रेस्पिरेटरी हेल्थ, ये आपके लंग्स को जो है हेल्थी रखने में हेल्प करेगा। Okay, and second, third supplement is natural C. Of course, this is vitamin C, right? And फिर है हमारे ट्रेडिशनल हर्ब्स के कैटेगरी में तुलसी। हम लोग जानते हैं तुलसी, लाइक तुलसी का इंपॉर्टेंस क्या है हम सब जानते हैं, बट जो तुलसी जो न्यूट्रलाइट देती है, इसके एक टैबलेट में 100 ड्राइड तुलसी का गुण है, राइट? तो ये जो आप खुद से ही लाइक सोच सकते हैं 100 तुलसी के अगर पत्ते खाने हो तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति से पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप न्यूट्रलाइट का अगर एक टैबलेट ले लो तो आपको उस 100 पत्तों का गुण आपको इसमें मिल जाता है, राइट? एंड ये जो आप ग्रीन बॉटल्स देख रहे हैं, ये सभी जो बने हुए हैं, इसका एक पर्टिकुलर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लोग यूज करते हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगा, राइट? एंड द लास्ट सप्लीमेंट इन दिस रेंज इज इग्निशिया सिट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस, राइट? तो ये जो है आपका लाइक ये कोर्स होता है पर्टिकुलर, ये आपके नॉट ओनली इम्यूनिटी, ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ, और जिन लोगों को लाइक आस्थमा का इशू होता है, आस्थमा के प्रॉब्लम्स होते हैं, और कोई स्किन एलर्जी, कोई भी लाइक एलर्जी, इन सभी प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही फायदेमंद है। ओके, या ये है हमारे ट्रेडिशनल हर्ब्स के पूरे रेंज। फर्स्ट इज अश्वगंधा। आई नो हम लोग अश्वगंधा के बारे में जानते हैं, ये हमारे वाइटैलिटी को सपोर्ट करता है। ओके, सेकंड इज ब्रह्मी, जो हमारे मेंटल एजिलिटी के लिए है, एंड थर्ड इज तुलसी एज डिस्कस्ड, इम्यूनिटी के लिए, एंड दिस इज आंवला की, विविता की एंड हरिता की। ये त्रिफला के नाम से जाना जाता है, लाइक पॉपुलर नेम इज त्रिफला, ये हमारे डाइजेशन के लिए है। ओके, एंड नेक्स्ट इज मधुनाशनी, शुंठी एंड ट्वाक, जो है हमारे ग्लूकोज हेल्थ या डायबिटीज के लिए। एंड आई नो मेजोरिटी, अगर आप आसपास देखोगे तो हर लाइक 4 से 5 घर में एक आपको डायबिटिक पेशेंट तो मिलता ही है, ये इंडिया में होता है ऐसा, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप मदद कर सकते हो उनके प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, राइट? ओके, एंड द लास्ट सप्लीमेंट इज वसाखा, मुलेती एंड सुरसा, जो जैसे कि हमने बात की थी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए है। ओके, यस, एंड दिस इज द टेक्नोलॉजी जो एम्वे यूज करती है। एम्वे हर एक टैबलेट के साथ में वो एक पीएसपी गारंटी के साथ आता है। फर्स्ट इज दिस इज प्योर, जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिलता है वो प्योर है, इसमें कोई भी लाइक जीएमओ सीड्स नहीं यूज करते हैं। ओके, ये सारे जो इसके जो फार्मिंग है ये इंडिया में ही होता है, पूरे ऑर्गेनिक इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना एक ऑर्गेनिक फार्म लिया हुआ है। ओके, एंड यस, जस्ट मैं एक फैक्ट भी आपको बताऊं तो जो भी एम्वे के लाइक ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं, जो फार्म्स होते हैं, उसके ऊपर से इवन एक फ्लाइट भी नहीं उड़ सकता है, राइट? तो ये इतना स्ट्रॉन्ग या इतना इस कंपनी के पास इतना पावर है कि वो एक एयर रूट्स जो है उसको भी चेंज करा सकता है। ओके, यस, तो वापस से अगर हम टॉपिक में आए तो इसके जो भी प्रोडक्ट, जो भी आप टैबलेट्स लेते हैं, वो सभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए गए हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? हम सभी जानते हैं, हम सबके पास एक डीएनए है, राइट? हम सभी लोगों का एक डीएनए है, तो इवन प्लांट्स का भी अपना एक डीएनए। तो ये फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करके हर टैबलेट में सेम गुण जो है वो इंश्योर करते हैं। ओके, एंड द सेकेंड इज सेफ्टी। तो इनके जो एफएसएसआई के कुछ न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस है उसको पूरा फॉलो करते हैं। इनका एक लीड गोल्ड सर्टिफाइड प्लांट है जिसके अंदर ये पूरा प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होता है। ओके, एंड फिर द थर्ड इज पोटेंसी। आप हर एक टैबलेट में सेम पोटेंसी आप पाएंगे। ओके, सो दिस इज दी लाइक अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइट। तो यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड यस, ओके, सो आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। जस्ट अ सेकेंड, या यस, ओके, सो हम लोग एक डेमो देख लेते हैं, फिर आपके कुछ क्वेरीज हो सकते हैं जिसको हम लोग जो है हैंडल करेंगे। ओके, सो जो मैं आयरन के बारे में बात कर रहा था, ये मार्केट का एक मेडिसिन है जो आप जब हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है या जब लोग एनीमिक होते हैं तो डॉक्टर्स रेकमेंड किया करते हैं। ये वो टैबलेट है, एंड ये
न्यूट्रलाइट फील्ड में बने हुए आयरन फॉलिक का एक टैबलेट है। ओके, सो इसको जो है मैं अपने हाथ को मिक्स करता है, मेरे पास एक मैग्नेट है। अभी आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि जो हम लोगों को दिया जाता है क्या वो हमेशा सेफ होता है और क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है जो हम खा रहे हैं, राइट? सो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, जब मैं इस प्रोडक्ट के पास लेके जाता हूँ जो मार्केट का जो है वो इसके साथ में चिपक जाता है। ओके, सी आप देख सकते हैं इसको, है ना? बट जब मैं इसको जब न्यूट्राइट के सप्लीमेंट के पास में लेके जाता हूँ, ये नहीं चिपकता। अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, सो या ये इसका नाम है चेरी आयन। आई होप आप लोग देख सकते हैं। या सो इसका क्या है, चेरी आयन अगर आप देखोगे इसके अंदर जो है आयन का जो सोर्स है वो स्पिनच से लिया गया है। ओके, एंड इसके अंदर एक चेरी है, दैट मींस इसके अंदर जो है विटामिन सी डाला गया है, जो इसका सोर्स है एसिलोरा चेरी। अब चेरी क्यों डाला जाता है? ये आयन का जो अब्जॉर्प्शन है वो शरीर में बढ़ा देता है। ओके, सो जस्ट हम लोग नेचुरल सी का भी एक डेमो देख लेते हैं। ये मेरे पास ये पानी है। अभी हम लोग जानते हैं कि बाहर कितना पोल्यूशन है, हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे वो अफेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है ऑक्सीडाइज करता हूँ। हम लोग सभी लोग जो है ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, राइट? बट यही ऑक्सीजन हमारे लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और यही ऑक्सीजन हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। ओके, अगर आप किसी भी एक नाइफ को जो है आप खुला बाहर अगर छोड़ोगे तो थोड़े टाइम बाद जो है उसमें जंग लग जाती है। वो जो जंग लगती है वो ऑक्सीजन की वजह से ही होता है, राइट? तो अभी मैं आपको शरीर के अंदर जो लाइक ऑक्सीडाइजेशन जो प्रोसेस है उसको मैं तो आपको दिखा नहीं सकता, तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, ये मेरे पास जो ग्लास है उसके अंदर मैं एक केमिकल डाल के लाइक मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है ऑक्सीडाइज हो गया, राइट? इसका कलर बदल चुका है, हमारे सेल्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, राइट? या सो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जो नेचुरल सी है जिसके बारे में हमने प्रेजेंटेशन के टाइम में बताया था, ये टैबलेट्स में आती है। ये मेरे पास उसका एक टैबलेट है। मैं क्या करता हूँ कि उसको जो है लाइक स्क्रैप करता हूँ मैं और इसके अंदर डालता हूँ। आई होप आप लोग देख सकते हैं। ये अगर हम टैबलेट भी पूरा अगर डाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इसको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। सो अगर थोड़ा हुआ है, अगर हम इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको पूरा टैबलेट अगर डाल दूं, जस्ट अ सेकंड, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है इसका कलर जो है वो वापस से वाइट हो रहा है, राइट? तो अभी आप देख सकते हैं उसका कलर जो है काफी हल्का हो रहा है। तो इसको अगर मैं तो ये ऐसे ही अगर घूमता रहेगा तो ये जो है पूरा धीरे धीरे करके अपने वापस से अपने जो है ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। लाइक ये बिल्कुल पानी का जो है रंग बन जाएगा, राइट? ठीक है, सो या इसको हम जब देख सकते हैं कि डेमो ये धीरे धीरे करके जो है अपने ओरिजिनल कलर में जो है ये आ जाता है। तो आई होप कि लाइक अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इसको हम थोड़ा सा और इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। मैं टैबलेट थोड़ा सा और डाल देता हूँ। ये मेरे पास अभी आप देख सकते हैं कि नॉट इवन 1/4 भी मैंने इस पूरे टैबलेट का यूज नहीं किया है, और आप इफेक्ट इसका देख सकते हैं, राइट? या आप देख सकते हैं कि कैसे इसने अपना कलर चेंज किया। बट यस, हम लोग जो है वापस से या वापस से हम लोग उसी सेम एनवायरनमेंट में जाना है। हम लोगों को, हम लोग जो खाना खाएंगे वो भी सेम ही रहेगा, राइट? और जो लाइक जो एयर जो हम लोग इनहेल करेंगे वो भी सेम ही रहेगा, राइट? तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने एक टैबलेट खा लिया तो जो हमारा डैमेज हो गया वो तो ठीक कर देगा, बट क्या वो हमें प्रोटेक्टेड रख सकता है? ये एक सवाल हो सकता है, राइट? सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैं इसको वापस से ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो, राइट? शरीर में ये वापस से इसको जो है प्रोटेक्टेड रखेगा। ओके, सो ये दोनों डेमोज मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को शो किया। अभी जो है
कुछ अगर क्वेरीज हैं तो हमारे पास हमारे पास लाइक 4 मिनट हैं, हम लोग इसको लाइक 4-5 मिनट हैं हमारे पास, तो कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई अपना अगर हैंड रेज़ करेगा तो लाइक उनको हम लोग यहाँ से अनम्यूट करेंगे और अपना पूछ सकते हैं, या आप अपने चैट सेशन में भी लिख के भेज सकते हैं इसको। कोई भी अगर क्वेरी हो न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट्स को लेके या कुछ भी। लाइक आपके नोन में कुछ लोगों को चैलेंजेस हैं, आप उसका कुछ सॉल्यूशन चाहते हो, तो भी आप उसको पूछ सकते हैं। आप चैट में लिख सकते हो। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को जो है कुछ क्वेरीज है नहीं, राइट? तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप कहाँ से ले सकते हो, राइट? तो जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको प्रोडक्ट्स ये दिलवा सकते हैं, राइट? जो भी कॉस्ट को लेके अगर आपके माइंड में कुछ भी चैलेंज हो, जरूर उनसे बात करें, राइट? क्योंकि ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं इसके लाइक इसका कोई और कंपैरिजन है नहीं, राइट? और मार्केट में इसका कोई लाइक अगर हम बात करें कोई और सेकंड ऑप्शन भी नहीं है इसी सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को मिलने के, राइट? सो आप जरूर, आपको जिन्होंने बुलाया है आप उनको जरूर उनसे बात करें। या मेरे पास एक क्वेश्चन आया है भारती जी की तरफ से, दैट इज व्हाट यू सजेस्ट फॉर एलर्जी, राइट? सो एलर्जी के लिए एक प्रोडक्ट है इग्निशिया के नाम से, इग्निशिया सिट्रस कॉन्सेंट्रेट। ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर। कुछ और भी क्वेश्चन है? ओके, सो आई होप या इट्स क्लियर। थैंक यू भारती जी। या सो आई होप किसी और को कुछ डाउट्स है नहीं, सो अभी हम लोग इस सेशन को फिर अभी एंड कर देते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, यू आर अ वेरी वंडरफुल होस्ट, very wonderful people. You attended very you had so much of patience, right? Okay, so back to the host. All right. So it was a wonderful session, right? So thank you केविन जी, आपने इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ हेल्थ को लेके। सो आई गेस काफ़ी सारी आपकी क्वेरीज थोड़ी बहुत जो है वो सॉल्व हो गई होंगी। सो विद दिस वी एंड टुडेज सेशन। सो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट।